हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को यहां सॉल्व करेंगे। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. So basically आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस है और यहाँ पर बोला गया कि आपको जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर लेकर चलनी है। तो ये पॉइंट ले से A है और ये B, और A एंड B के बीच के डिस्टेंस टोटल है x किलोमीटर। इस डिस्टेंस को कवर करना है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए फेयर किस अकॉर्डिंग डिवाइड है, आपको बोला गया है कि जो पहला किलोमीटर होगा, फर्स्ट किलोमीटर होगा, उसके लिए फेयर फिक्स है 1 किलोमीटर। फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर फेयर इज ₹8। ठीक है, ये तो फिक्स है। आगे के जितने भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके लिए फेयर क्या है, ₹5 पर किलोमीटर। तो उसके बाद डिस्टेंस कितनी है, x-1, क्योंकि पूरे डिस्टेंस x से उसमें से 1 किलोमीटर आपने ₹8 फेयर पर ट्रेवल किया। उसके बाद जितने डिस्टेंस है x में से 1 किलोमीटर माइनस किया तो x-1 रहा। ये जो आपका इतना किलोमीटर होगा ये आप किस फेयर से कर रहे हैं ट्रेवल, ₹5 पर किलोमीटर। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन है। और जो टोटल फेयर होगा वो आपका ₹y है, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस का जो टोटल फेयर है वो ₹y है। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन है। और अब हम इसके पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके लिए हमें यहां पर गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो आप x किलोमीटर लेकर चलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ओके, पहले आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको x लेकर चलना है। उसके बाद टोटल फेयर एंड द टोटल फेयर इज इक्वल्स टू ₹y। तो अब हमें x एंड y मिल चुका है, x किलोमीटर एंड y रुपीज, हमारे पास फेयर आ गया था। अब हम यहां से इक्वेशन को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स है। उसके बाद जो x-1 किलोमीटर उसके लिए आप ₹5 किलोमीटर पे कर रहे हैं पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास पहले ये स्टेप होगा, फेयर फॉर 1 kilometer is ₹8 and fare for the remaining distance और बाकी डिस्टेंस कितनी रह गई थी हमारे पास, x-1 किलोमीटर, x-1 किलोमीटर इज 5x-1 रुपीज। क्योंकि हमारा x-1 जो डिस्टेंस था उसके लिए ₹5 आपको पे करने थे, तो 5 इंटू x-1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस फॉर टोटल फेयर फॉर x-1 किलोमीटर आपके पास यहां से आ जाएगा। अब हमारे पास जो पूरी जर्नी थी x किलोमीटर के लिए, उसके लिए टोटल फेयर कैसे आप निकालोगे, ₹8 एंड ₹5x-1, इनको ऐड कर दोगे तो टोटल फेयर आ जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे टोटल टैक्सी फेयर इज ₹8, जो कि पहले किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए था। उसके बाद ₹5x-1 फॉर रिमेनिंग x-1 किलोमीटर। तो ये टोटल फेयर आ गया। अब टोटल फेयर को हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे डिनोट करना था, y से। तो अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y is equals to 8 plus
5x माइनस 1। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसे हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ये y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5। इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 8 माइनस 5 3 प्लस 5x। तो ये आपकी फाइनल लीनियर इक्वेशन, हम इसे 1 ना भूलकर इस इक्वेशन को 1 कह देते हैं। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसके ग्राफ के लिए हम बाकी सारे पार्ट को यहां से हटा देते हैं। इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। इसके ग्राफ के लिए आप अपना ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये y एंड ये y डैश हो जाएगी। जैसे ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। यहाँ पर हमने 1 लिया, 2 लिया एंड 3, आप सो ऑन 4 5 तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट 5 ले लेती हूँ। ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4 एंड -5। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो इस तरह से हमने अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले इसके पॉइंट्स को निकालना है। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में एक रो में x और एक में y की वैल्यूज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज हमें निकालनी है, दो पेयर्स निकालने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हमने x को 0 पुट किया तो इक्वेशन बन गई 3 प्लस 5 इंटू 0। तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू आ रही है, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो जब आप x को 0 पुट कर रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहे तो y को अपनी मर्जी से कुछ पुट कीजिए या फिर x को। मैं यहाँ पर x को पुट कर रही हूँ 0 और उससे हमारे को y की वैल्यू 3 मिल रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x को 1 पुट किया तो y की क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 8। तो यहाँ पर 8 आ गई। तो हमने ये दो पॉइंट्स लिए और इसकी हेल्प से हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है 0,3, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं x y। तो यहाँ पर 0,3 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 1,8। तो यहाँ पर x 0 कहाँ होता है, 0 का मतलब होता है पूरा y एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट लेना है 3। तो ये आपका ये हो गया पॉइंट। तो लेट्स से ये आपका पॉइंट A है और इसके बाद सेकंड पॉइंट है x इज 1। तो x1 ये है, y 8। तो y 8 ले से यहाँ पर कहीं आएगा। आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके 8 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट 8 आ गया। तो इस तरह से कुछ आपकी लाइन बनेगी। तो ये आपका पॉइंट B है 1,8। तो इस तरह से आपका ये फिगर बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा लाइन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।